हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस का जो है क्वेश्चन पेपर एस्टेट का कंप्लीट करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो सेशन को। सो हमारा पहला स्क्रोज को डिसॉल्व किया गया है 18 ग्राम वाटर में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? तो ऑक्सीजन एटम होंगे 6.68 × 10⁻23। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट है बायोरेट टेस्ट जो है किसके लिए होता है? तो प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए होता है। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स कहाँ से डेवलप होते हैं? तो दिस इज फ्रॉम एक्टोडर्म जनन स्तर से। ठीक है, अगर फोकल लेंथ आपको 2.5 दी हुई है तो मैग्नीफाइंग कितने टाइम कर सकता है? तो 11 टाइम इसको मैग्नीफाई कर सकता है। नेक्स्ट है कौन सा मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर? तो आंसर इज मैग्नीशियम। ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा मिनरल जो है क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है? तो दिस इज मैग्नीज। ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट स्टडीज सोप ऑफ मॉलिक्यूल विद हैज 2 एंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल 2 सही होगा। द क्लोजेस्ट एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विद ऑयल। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। जो ऑक्सीजन एटम है अगर वो ऑक्सीजन आयन में चेंज होता है देन उसका जो एटॉमिक मास है वो डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा। ऑप्शन ए एंड सी आर राइट। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सी ट्रू है? तो यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। सो ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99। तो इनमें से कौन सा जो है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल नहीं है? तो ग्राउंड नट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। तो यहाँ पर इनकरेक्ट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स। जो बर्ड्स होते हैं तो उनमें लैक करता है साइनस वेनसस और ट्रंकस आर्टियस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन सा जो है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जो है मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते? तो 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं शेयर PCl3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई पोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना। ठीक है, 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू? तो आंसर 3 इज राइट, सेल डिवीजन। ठीक है, चलिए 104 में क्या होगा? पेरेन्काइमा एक मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है और पेरेन्काइमा सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू भी होता है। तो दोनों ही सही है। ऑप्शन ए इज राइट, सॉरी ऑप्शन 2 इज राइट। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। ठीक है, तो ये आप बाद में इसको करेंगे। ठीक है, 106 में क्या है? जो ग्रास सेल है उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और काउस में सेल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ऑप्शन डी एंड ई, ऑप्शन 4 इज राइट। डी एंड ई आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामॉर्फिज्म किस में होता है? तो दिस इज इन सिल्वर फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द लोअर एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स्ड इन? तो बिल्डिंग के अंदर इनसाइड द ग्राउंड जो है लोअर एंड फिक्स करते हैं और अपर एंड अबव द बिल्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रदरफोर्ड ने क्या क्या सजेस्ट किया था एक्सपेरिमेंट से? सो पहला कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं, देन जो है जो मास है पॉजिटिव चार्ज का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और थर्ड जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली होता है। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अगर व्हेन वाटर वेपर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन क्या होगा? तो लिक्विड जो है वो लिक्विड जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट। एटोमिसिटी फॉस्फोरस की क्या होती है? तो दिस इज P4। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें फाइबर का पेयर सेलेक्ट करना है जो कि हमें प्लांट से मिलता है। तो फ्लैक्स एंड जूट जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेनबो की सर्कुलर शेप होती है क्यों? क्योंकि जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप की होती है। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार की हमें डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन बताना था फ्रॉम द रडार। दिस इज 3 किलोमीटर। यहाँ पर बेसिकली आपको सिंपल जो है डिस्टेंस फाइंड करने से आपको वेलोसिटी एंड टाइम दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मोलस्का में कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है? तो दिस इज ब्रोंकाइल एंड पल्वेंद्री। ऑप्शन बी एंड सी आर राइट। 3 ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो है सेलेस्टियल बॉडी जो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? दिस इज कॉमेट या धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई करना है हमें ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, CS3CH2 एंड CS2CS2। नेक्स्ट क्वेश्चन में 119 में यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले का D, दूसरे का A, तीसरे का B एंड फोर्थ का C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ओरिजिनल, तो वो होगी 1/n1 + 1/n2 + 1/n3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्री न्यूट्रॉन डीके में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और क्या निकलता है साथ में, एक न्यूट्रिनो भी निकलता है। एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो बॉडीज़ को जो है यूनिफॉर्मली एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर जो बेसिकली स्पीड है वो 6 मीटर/सेकंड हो जाएगी। ठीक है, दोनों की स्पीड 6 मीटर/सेकंड हो जाएगी अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, एक की 5 है, एक की 1 है, और अगर वो एक दूसरे की तरफ जा रही है तो उनकी 5 - 1 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, तो 5 मीटर/सेकंड एंड 1 मीटर/सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बीटी स्ट्रेन के लिए ट्रू है, तो ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच्ड नहीं है। दिस इज कोस्मिड विद वेक्टर डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जो है हायरार्की में डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हायरार्की में बेसिकली पहले होता है जो है स्पीसीज, देन जीनस, देन जो है फैमिली, देन ऑर्डर एंड देन क्लास। ठीक है, अगर हमें इसको अपोजिट ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले हमारे पास क्या आएगा, क्लास आएगा, देन हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आएगा, देन हमारे पास फैमिली आएगी। ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा, जीनस, देन हमारे पास स्पीसीज। ठीक है, तो CAEBD इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एलिमेंट फाउंड इन द सेम पीरियड और सेम पीरियोडिक टेबल में सेम पीरियड में कौन से एलिमेंट मिलते हैं, तो दिस इज कैल्शियम एंड जर्मेनियम। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 0.6, तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बैलेंस्ड इक्वेशन में हमें जो चीज़ है नहीं देखने को मिलती है, तो ये है कि रिएक्शन फिजिबल है या नॉट फिजिबल है, तो ये हमें नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज ट्रांसफर RNA tRNA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्राइमरी सॉइल का टाइप नहीं है, तो दिस इज सिल्ट। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। तो यहाँ पर कैटल का बेसिकली दिया हुआ था, तो ये सिंपली हमें जो है 10 × 15/10 + 15 करके करना था इसको। ठीक है, तो दिस इज 150/25, तो 25 को 6 पर काट देंगे इसको 150 को, तो ऑप्शन 1 इज राइट, 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोप्स जो है किससे फॉर्म होती है, तो कार्बोनिल कंपाउंड विद कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट इज़ 1.25 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 में। इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो हमें बेसिकली इसको माइनस करना था और हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस आ जाता, तो दिस इज 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा साल्ट जो है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो दिस इज बेकिंग सोडा, ये ओनली 1। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल के सभी मैटर्स की, मतलब सभी मैटर्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम टेम्परेचर पे सेम नहीं रहती है, सो ऑप्शन 4 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें बताना था लीनियर एक्सपेंशन, सो यहाँ पर ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से साइंटिस्ट ने फिक्स्ड एनर्जी लेवल के बारे में बताया था, तो नेल्स बोर ने 1913 में ये सब बातें बताई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, तो यहाँ पर द प्रोसेस विल बिकम कार्बन न्यूट्रल ओनली आफ्टर मेनी ईयर्स, तो ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, तो यहाँ पर क्या है, बेकिंग सोडा और सोडा इसमें क्या कॉमन नहीं होता, तो बेकिंग सोडा और सोडा इसमें हाइड्रोजन जो है कॉमन नहीं होता है, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन जो है कॉमन होते हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो नहीं होता है दोनों में, मतलब एक में होता है एक में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें रेशियो ऑफ B/B', तो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8√2/π², ऑप्शन 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर 1 ग्राम CO2 में ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थवर्म जो है वो सक्कर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145, तो यहाँ पर मोर देन G हो जाएगा, क्योंकि G की वैल्यू जो है सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कोलेनकाइमा के बारे में क्या बात सही है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो मे और मे नॉट प्रेजेंट हो सकता है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, तो यहाँ पर ऑप्शन
3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1200 जो है लीटर जो है वाटर जो है उससे ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा मिथ्योनाइन, ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, तो यहाँ पर फ्लक्स इज द राइट आंसर, जो कि प्रोडक्ट जो है फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज़ राइट, ठीक है, U-280। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि पता लग जाए कि आपका स्टेट क्लियर हो गया है या फिर आपको दोबारा से ट्राई करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।